नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। कांग्रेस पार्टी के आला कमान को एक के बाद एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, आपको बता दें कि अब तक राहुल गांधी ही कानूनी पचड़ों में फंसते हुए दिखाई दे रहे थे। पहले मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा पाने वाले राहुल गांधी को जहां कल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली, यानी कि उन्हें पासपोर्ट मिल गया, एनओसी मिल गई, तो वहीं दूसरी ओर न केवल राहुल गांधी बल्कि आपको बता दें कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को भी एक बड़ा झटका दिल्ली के हाई कोर्ट से लग चुका है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार रणनीति बनाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव से पहले गांधी परिवार जेल की सलाखों के पीछे नजर आएगा। आप सभी को याद होगा कि इस तरह से साल 2022 में नेशनल हेराल्ड मामले में पहले राहुल गांधी और फिर सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर में बार बार चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या एक ऐसा ही मंजर फिर से दिल्ली में दिखाई देने वाला है? आखिरकार क्यों? तो दरअसल आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने टैक्स निर्धारण को लेकर केंद्रीय सर्कल में ट्रांसफर करने के इनकम टैक्स के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने फैसलेस असेसमेंट से केंद्रीय सर्किल के केस ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि फैसलेस असेसमेंट द्वारा मूल्यांकन करने का कोई मौलिक या निहित कानूनी अधिकार नहीं है। जिसके बाद आपको बता दें कि जस्टिस मनमोहन और जस्टिस दिनेश कुमार वर्मा की पीठ ने कहा ये ट्रांसफर कानून के अनुसार था। हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट किया कि उसने गुण दोष के आधार पर मामले की जांच नहीं की। पक्षकार उचित वैधानिक प्राधिकरण के सामने अपनी दलीलें रखने के लिए स्वतंत्र है। दरअसल आपको बता दें कि आईटी विभाग ने 5 गैर लाभकारी संस्थाओं यानी कि सोनिया गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और यंग इंडियन और जवाहर भवन ट्रस्ट की आईटी असेसमेंट को ट्रांसफर कर दिया था। इसे दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनौती दी गई। चुनौती देने वाले राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी वाड्रा, आम आदमी पार्टी और चैरिटेबल ट्रस्ट शामिल है। यानी कि आपको बता दें कि सीधे सीधे टैक्स निर्धारण मामले में अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां आप सभी को याद होगा कि नेशनल हेराल्ड मामले में पहले ही राहुल गांधी जमानत पर है। ऐसे में अब टैक्स निर्धारण के मामले में पूरा गांधी परिवार फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि टैक्स निर्धारण मामले में जहां दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लग चुका है, याचिका को खारिज कर दिया गया है, ऐसे में क्या आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पूरी कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी? क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि शायद आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतार सकती है। अब ऐसे में टैक्स निर्धारण मामले में जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों पर ही गाज गिरती हुई दिल्ली हाई कोर्ट की दिखाई दे रही है, क्या ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में चुनावी रण से कांग्रेस पूरी तरह से बाहर हो जाएगी? और इसका फायदा कैसे होगा? क्या विपक्षी दलों को इसका फायदा होगा? क्योंकि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है और अगर गांधी परिवार ही नहीं बचेगा तो ऐसे में कांग्रेस का क्या अस्तित्व रहेगा? तो क्या ऐसे में इसका फायदा विपक्ष को होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को? इन तमाम सवालों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।